ये सामने देवप्रयाग संगम है। ऐसा संगम जो देवों का संगम कहा जाता है। और ठीक भागीरथी नदी के ऊपर बने पुल पर खड़ा हूँ और बहुत सारा दृश्य यहाँ से, बहुत खूबसूरत दृश्य यहाँ से दिखाई देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारी सुनहरी तस्वीरें यहाँ पर दिखती हैं। और ये एक प्रसिद्ध संगम है, विश्व प्रसिद्ध संगम है, जहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं। ये भागीरथी नदी है और उधर से अलकनंदा नदी, और फिर यहीं से आगे गंगा नदी बनती है। और ये जो भागीरथी नदी है ये गौमुख से निकलती है उत्तरकाशी टिहरी होते हुए, और वो चमोली की तरफ से, बद्रीनाथ की तरफ से ये नदी आती है। तो अब एक बहुत खूबसूरत ये संगम है, विश्व प्रसिद्ध संगम है, इसमें कोई दो राय नहीं। देवप्रयाग जगह, जिसको देवों का प्रयाग कहा गया है, विशाल संगम कहा गया है। अब मैं आपको देवप्रयाग संगम की जो तस्वीरें हैं बहुत नज़दीक से दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये संगम का दृश्य है जहाँ पर दो नदियाँ, जिनको स्वर्ग की नदियों के नाम से जाना गया है, अलकनंदा और भागीरथी नदी का ये संगम यहाँ पर होता है। ये लोग यहाँ पर जाते हैं और इस जगह को आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, इन दृश्यों को आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। कोई फोटोग्राफ्स लेता है, कोई सेल्फी खींचता है। और ये अगस्त का महीना, ये बिल्कुल अगस्त के महीने में इस तरह से पानी भरा हुआ है। ये वो जगह है जहाँ पर दोनों नदियों का मिलन होता है। कोई भक्ति भावना में अपना मन लगाए रखता है, कोई उस आवाज़ को, जो दो नदियों की आवाज़ एक साथ मिलती है, उसको महसूस करने का प्रयास करते हैं। और ये जो नदियां हैं ये यहाँ पर मिलती हैं, जिनको अलकनंदा और भागीरथी के नाम से यहाँ तक जाना जाता है। और उसके बाद यहाँ से आगे की जो नदी है वो गंगा नदी के नाम से कही जाती है। ये संगम के ऊपर का दृश्य है, जो सीढ़ियों से उतर करके लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। कोई गंगा जल भरता है, कोई नदी के बहाव को देखता है, और कोई भक्ति भाव में लीन होता है, कोई स्नान करता है। तो ये वो जगह है जहाँ पर दोनों नदियों का संगम है। और बहुत ही, जिसको कह सकते हैं कि शब्दों में बयान करना कठिन है इस अनुभूति को। और लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि एक मन को शांत करने वाली ये जगह है। और लगता है कि हमने कुछ एक अच्छी जगह पर कुछ समय बिताए हैं और उनको महसूस किया है या आत्मसात किया है। आजकल ये अगस्त के महीने के दृश्य हैं। तो अगस्त के महीने में दोनों नदियां अपने उफान पर हैं और बहुत पानी दोनों नदियों में है। और ये एक नया पुल बनाया जा रहा है अलकनंदा नदी के ऊपर। शायद ये पैदल पुल होगा, जो कि अलकनंदा नदी में पैदल पुल से दूर किया जाएगा। और ये संगम का दृश्य जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और अपना चिंतन मनन, जो भी कह सकते हैं, उसको कर रहे हैं। और ये फिर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, ये यहाँ से फिर गंगा नदी शुरू हो गई है। ये गंगा नदी आगे की ओर बह रही है, ऋषिकेश की ओर बह रही है। और उसके बाद फिर गंगा नदी के बारे में सभी जानते हैं कि एक जीवनदायिनी नदी के रूप में जानी जाती है। ये देवप्रयाग का जो शहर है, कस्बा है, उसका पौराणिक रूप है। यहाँ पर एक मंदिर दिखाई दे रहा है जिसको रघुनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। एक बहुत विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जो कि शंकराचार्य जी के द्वारा जिसकी स्थापना की गई थी। और ये कहा जाता है कि ये मंदिर और ये संस्कृत महाविद्यालय है। और इस मंदिर के बारे में मैं आगे जिक्र करता हूँ। और ये ठीक संस्कृत महाविद्यालय संगम के ऊपरी हिस्से पर बनाया गया है, जो कि
एक विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के रूप में आज जाना जाता है। और ये देवप्रयाग, और ये देवप्रयाग के दूसरी तरफ जब ऋषिकेश की ओर जाते हैं, जब भगीरथी नदी को पार करके, जो सामने पुल दिख रहा है उसको पार करके फिर ऋषिकेश की ओर जाते हैं, ये है रघुनाथ मंदिर। और रघुनाथ मंदिर के बारे में यही बातें हैं कि यहाँ पर भगवान श्री राम के द्वारा जब लंका विजय प्राप्त की थी, वहां पर उसके बाद यज्ञ किया गया था। और ये प्रथम शताब्दी में रघुनाथ जी की मूर्ति को स्थापित किया गया था आदि शंकराचार्य जी के द्वारा। और मंदिर में अनेक अन्य मंदिर भी हैं, जिनमें माँ अन्नपूर्णा मंदिर, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, गरुड़ मंदिर आदि कई मंदिर समूह हैं। ये मंदिर का मुख्य गेट है और एक भव्य मूर्ति श्री राम की इस मंदिर में स्थापित की गई है। और ये भी दावा किया जाता है कि ये विश्व की सबसे बड़ी राम मूर्ति है, ऐसा कहा जाता है। और ठीक इसके नीचे पर एक शिव मंदिर है, जिसको अर्धनारीश्वर शिव मंदिर के रूप में जाना जाता है, जो एक गुफा के अंदर ये मंदिर स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर ये बहुत ही वैसा दृश्य ये है, धार्मिक दृश्य है, और जो बहुत कम लोग, संगम पर तो अवश्य जाते हैं, लेकिन इस मंदिर के बारे में बहुत कम लोग जान पाते हैं कि ये एक बहुत ही पौराणिक मंदिर है और बहुत ही धार्मिक रूप में जाना जाता है। ये देवप्रयाग के रात्रि के समय का दृश्य है। लगभग शाम के 7 बज रहे हैं। उस समय देवप्रयाग इस तरह से खूबसूरत दिखाई देता है। ये रात्रि के समय का संस्कृत महाविद्यालय का दृश्य है, कैंपस है, जो कि आज विश्व प्रसिद्ध रूप में जाना जाता है, जो कि देवप्रयाग में स्थापित किया गया है और बहुत बड़ा परिसर इसको बनाया गया है। ये सामने बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग है, यहाँ पर गाड़ियां चल रही हैं। और ये रात्रि के समय लगभग 7 बजे का ये समय है। और ये श्रीनगर की तरफ से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जाता हुआ फिर आगे भगीरथी को पार करते हुए फिर दूसरी तरफ ये सामने देवप्रयाग कस्बा है। और ये यहाँ पर एक संग्रहालय के साथ साथ एक पुस्तकालय इस जगह पर स्थापित की गई है, जहाँ पर अनेक धार्मिक ग्रंथ पढ़ने को मिलते हैं। ये एक जानकारी हमें मिली। और ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का विहंगम दृश्य और नीचे फिर गंगा नदी का विहंगम दृश्य, जो अब गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था। और ये हमारे एक फोटो संगम पर, मैं, मेरी पत्नी और मेरा छोटा बेटा, जो एक स्मरणीय पल हैं, जो एक सुखद पल जिसको मैं कह सकता हूँ, और एक दुर्लभ तस्वीर भी जिसको मैं कह सकता हूँ। तो आप भी आइएगा और एक फ़ोटो ज़रूर यहाँ पर खींचें और अपनी यादों को हमेशा बनाए रखें।